वेलकम टू द चैनल दी आई एम गाय माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ एचआर इन इंडिया। ऑफ एचआर, ऑफ एमबीए एचआर। एक इसमें से एमए एचआर है, आपको पता होगा मैं किसका बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अभी जून में आप एमबीए कॉलेजेस जाओगे और मुझे पता है क्या प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को, मैक्सिमम लोगों को। कुछ लोगों के पास एचआर के कॉलेज कन्वर्ट होंगे, उनका पीजीडीएम या नॉर्मल एमबीए कोर भी कन्वर्ट होगा और वो ये डिसीजन लेंगे कि क्या मैं एचआर करूं या कोर करूं। उनको बोला जाएगा, जो सही भी होगा, कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ, डू यू वांट टू डू एचआर और डू यू वांट टू डू मार्केटिंग और फाइनेंस और ऑपरेशंस और एनीथिंग एल्स। बट इस उम्र में लोगों को पता उतना होता नहीं है भाई कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, until unless you've had a business work experience. For example, when I started working in sales and marketing, I realized कि मुझे marketing ही करना है, मुझे अब HR नहीं करना है। पर until I was working in sales and marketing, उसके पहले मैं था कि यार HR भी तो थोड़ा बहुत sales and marketing जैसा ही है। HR is actually internal marketing of a company. So it's very difficult to be sure of what you want to do, because there are some roles which are very similar, like employer branding is similar to brand management in a way. टैलेंट एक्विजिशन इज़ अ लिटिल सिमिलर टू सेल्स। एचआर की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो एनी हाँ, उसका उसका भी मैं आपको बताऊँगा आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम कि हाउ टू डिसाइड वेदर टू गो फॉर एन एचआर कोर्स और अ नॉर्मल एमबीए कोर्स। क्योंकि जब आपका कन्वर्ट होगा तो सेम सेम होगा, है ना। होता क्या है कि आपका मान लीजिए 95% आया, तो अब हो सकता है आपका आईएमटी गाजियाबाद हो जाए कोर और एग्जाम भी एचआर हो, कोर एग्जाम भी एचआर हो, तो अब क्या लोगे आप, है ना। हो सकता है आपका गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोर हो जाए और एग्जाम भी एचआर हो, टापनी कोर हो जाए और एग्जाम भी एचआर हो, तो आप क्या लोगे, है ना। हो सकता है आपका एनएमआईएमएस एचआर हो जाए और आईएमटी हो जाए, तो आप क्या लोगे। सो ये सब आएंगे। अभी तो बहुत सारे आईएम्स ने अपना एचआर प्रोग्राम निकाल दिया। प्रोग्राम मेरे टाइम पे नहीं था। आई एम इंदौर हैज़ कम अप विद अ न्यू HR program. I am Trichy has come up with an HR program, and these are part of the top 10 HR programs now, of course, because इनका IIM का ब्रांड नेम है, ये अपना प्लेसमेंट करा देते हैं 100% किसी तरह। ऑफ कोर्स नॉट टॉप 5। तो ये सब हम इस लिस्ट में भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, बिफोर स्टार्टिंग ऑन दिस लिस्ट ऑफ टॉप 10 कॉलेजेस, दैट अ लॉट ऑफ मिथ्स विच आर अराउंड HR आर नॉट ट्रू. They are true if you do not do a top MBA. If you do MBA from any of these colleges, these are the top 10 colleges for MBA and HR right now in India, तो आपको क्या क्या मिथ्स लागू नहीं होते जो मैं आपको एकदम थोक के बोल सकता हूँ। नंबर वन, जो लोग बोलते हैं कि HR में सैलरी ग्रोथ नहीं है, नहीं। अगर आप इन 10 से MBA करते हो, आपकी सैलरी 1 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी कुछ सालों बाद। हो सकता है 18 साल, 20 साल, 22 साल, पर ऐसा नहीं होगा कि ग्रोथ नहीं होगा। यू कैन बिकम हेड ऑफ HR इफ़ यू पास आउट फ्रॉम दीज कॉलेजेस, ठीक है। नंबर टू, यू विल नॉट बी गिवन अ लॉट ऑफ वर्क और रिस्पेक्टेड इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं है। यहाँ से आप निकलोगे तो आपको बहुत सारे HR के रोल्स निकलेंगे। मैं आपको नाम बता देता हूँ। IR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड रोल, वो मिलेगा। टैलेंट एक्विजिशन मिलेगा, जो सबको पता ही है। उसके बाद कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स। उसके बाद आपके रोल्स हो गए जैसे कि आप मान लीजिए एम्प्लॉयर ब्रांडिंग मैंने बोल दिया, HRBP, HR बिजनेस पार्टनर के रोल हो गए, HR एनालिटिक्स का रोल हो गया। तो काफ़ी सारे रोल्स आपको मिलेंगे। तो आप चूज़ कर सकते हो बाद में जाके। इन सब रोल्स में स्विच भी पॉसिबल है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि शुरू में कोई टैलेंट कर रहा था, बाद में HRBP बन गया। डाइवर्सिटी इंक्लूजन एक नया रोल उभर के आया है। तो अ लॉट ऑफ रोल्स आर देयर। सो ऐसा भी नहीं है कि आपके पास एक ही रोल है। जो लोग बोलते हैं कि रंगोली बनाना, वो भी HR का काम है, बट दैट्स पार्ट ऑफ दी, आई थिंक, HRBP और HR ऑपरेशंस। बट उसके अलावा काफ़ी सारे रोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है कि ऐसा भी नहीं है कि आप अगर लड़के हो तो आप HR नहीं कर सकते। अगर आप टॉप HR प्रोफेशनल्स इन इंडिया देखोगे तो बहुत सारे नाम उसमें ज़्यादातर ही मेन है। मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेन अच्छा करते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि जेंडर वाला है। आज इंडिया, आप एडुकेटेड सब लोग हैं जो भी इंडस्ट्री में काम करते हैं। इफ़ यू वर्क वेल, इफ़ यू गेट वर्क डन, इट डज नॉट मैटर व्हाट योर जेंडर इज़। अभी तो बहुत सारे और भी जेंडर्स है, तो मेन वुमेन का कोई मतलब कोई और भी जेंडर से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सौरभ गोविल, जो मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोज़ में बोला है, 5-6 करोड़ से ज़्यादा की सैलरी, ही इज़ अ मैन एंड ही इज़ मेड इट वेरी बिग इन HR। तो ऐसा अपने आप को रोकिए मत अगर आपको HR मिला है। इफ़ यू इंटरेस्टेड इन इट, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे डिसाइड करना है BM और HR, ठीक है। सबसे पहला कॉलेज है, टॉप कॉलेज फॉर MBA HR इन इंडिया,
my dear friends, is Exhilarate Jamshedpur. Exhilarate Jamshedpur का जो HR प्रोग्राम है, it has been called the best HR program in Asia Pacific. इसका कारण भी है कि काफ़ी पुराना प्रोग्राम है, 1950s से शायद है, और तब से उनका PMIR, पहले इनका कोर्स का नाम PMIR था, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, और ज़्यादातर लोग वहाँ पे टाटा में ही काम करते थे जमशेदपुर में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में. तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज़ एक्चुअली फैक्ट्री एचआर. फैक्ट्री एचआर जो होता है वहाँ पे आप फैक्ट्री संभालते हो, इट्स अ वेरी पावरफुल रोल, ट्रेड यूनियंस के साथ डील करते हो. तो वो सब रोल्स उस वक्त निकलते थे. तो द होल पॉइंट इज 50-60 साल से एलुमनाई निकल के आ रहे हैं, ज़्यादा सालों से एलुमनाई निकल के जा रहे हैं, एंड HR हेड्स बन चुके हैं. मोस्ट HR हेड्स इन इंडिया विल ईदर बी फ्रॉम एक्सिलोटिस. तो ये दो हमेशा टॉप में रहेंगे. आपका इन दोनों में हो रहा है तो यू आर ब्लेस्ड. मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ब्लेस्ड हो. दिस इज सेकंड रैंक. क्यों ब्लेस्ड हो मैं आपको बताता हूँ. सी, इफ यू पास आउट फ्रॉम अहमदाबाद, इफ यू पास आउट फ्रॉम बैंगलोर, इफ यू पास आउट फ्रॉम Calcutta, say you take up marketing or you take up finance, you, when you go to the industry, you're competing with people from ISB, you're competing with people from FMS, Exilrai, BM program भी Exilrai में, you're competing with people from IIM Lucknow, you're competing with a lot of people, क्योंकि जितना ज़्यादा roles हैं उतने ज़्यादा competition भी है. But if you're passing out from HR, if you're from Excellentis, they are the premier, in terms of brands and मोस्ट थिंग्स, क्योंकि यहाँ से लोग FMCG चल जाएंगे, एशियन पेंट्स, यहाँ से लोग अच्छे अच्छे लीडरशिप प्रोग्राम में जाएंगे, टाटा का HRDP, आदित्य बिरला का ग्लोबल HR लीडरशिप प्रोग्राम. तो कंपटीशन कम होगा, नंबर ऑफ पीपल. तो उसमें अगर अच्छे हो ना, अगर आपके पास नॉन HR स्किल्स भी हैं, इफ़ यू हैव अ बिजनेस माइंड, इफ़ यू आर वेरी एनालिटिकल माइंड, इफ़ यू आर assertive, you can do very well in HR. I've seen now that मेरा एग्जाम भी HR हुआ था, मैंने वहाँ कुछ दिन बिताए थे. Now that I see those people, they're doing very well. People have become vice presidents of companies like Citibank, JP Morgan. They passed out in 2015 exam भी HR, and they are playing in 40-50 lakh salaries at least. ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे exactly नहीं पता. So the whole point is, HR में अगर आप अच्छा काम करते हो ना, तो आपका बहुत ग्रोथ होता है. जैसे धोनी का ग्रोथ क्यों हुआ था, विकेट कीपर थे. बहुत लोग बोलेगा अरे विकेट कीपर नहीं बनना, विकेट कीपर नहीं बनना, विकेट कीपर का स्लॉट कम होता है और बैट्समैन या बॉलर. बट विकेट कीपर का डिमांड था. विकेट कीपर के साथ अगर आप अच्छा बैट्समैन बन गए हो तो आपका लेवल ही अलग हो जाता है. तो उसका सिलेक्शन हो गया. उसके बाद विकेट कीपर कैप्टन बन गया है, तो अब वो निकल ही नहीं सकता टीम से, क्योंकि वो विकेट कीपिंग तो अच्छा कर रहा है ना, और वो कैप्टन भी बढ़िया. मतलब it's a combination which will get you tremendous growth is all I'm trying to say. If you are a good HR professional, if you're an HR professional, good का मतलब क्या, if you have a business mind and you have other skills also of business, तो आप HR में मचा दोगे. ठीक है. देखिए इसके बाद एक आपका टीयर आ जाएगा. आफ्टर एक्सेल वायंटिस यू विल हैव अ टीयर. मैं टीयर भी आपको बताता हूँ. यहाँ तक आपको सारे अच्छे रोल्स मिलेंगे. FMCG, HR कंसल्टिंग, एऑन हेवेट, हे ग्रुप, ये सब HR कंसल्टिंग के रोल्स हैं. ये सब सारे रोल्स यहाँ तक मिलेंगे. उसके बाद थोड़ा सा MDI इज ऑल्सो एक्चुअली वेरी वेरी गुड, बट एक्सेल्टिस तो एक्सेल्टिस है. फिर MDI, SIBM पुणे आर ऑल्सो वेरी 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 गुड कॉलेजेस. MDI में तो HR शुरू से अलग से होता है. SIBM पुणे में आप जाओगे तो आपको जाने के बाद चूज़ करना होगा स्पेशलाइजेशन जल्दी ही, 1 साल के बाद नहीं, उसके पहले चूज़ करना होगा. SIBM पुणे और MDI के भी, इनफैक्ट SIBM पुणे के एलुमनाई, क्योंकि MDI थोड़ा HR बाद में उसका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ अलग से. SIBM पुणे के alumni are doing very very well. I have seen some people choose SIBM पुणे HR over MDI. However, because MDI HR का अलग से एक 60 बच्चों का प्रोग्राम होता है, एंड तो वहाँ प्रोफाइल्स आपको अलग से 60 तो मिलेंगे ही, फिर अलग से आपको वो भी मिलेगा प्रोग्राम, मतलब स्टैट से मिल रहा है. तो आई एम कीपिंग MDI ओवर SIBM पुणे. बट SIBM पुणे में क्या है कि 60 से कम लोग HR करते हैं, 45-46 करते हैं. तो मार्केटिंग काफ़ी लोग करते हैं, मतलब तो रोल्स HR के बहुत बार आते हैं और लेने वाले ही नहीं होते बच्चे अच्छे रोल्स. तो इस वे में SIBM पुणे इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड. बोथ दिस कॉलेजेस आर वेरी वेरी गुड. ज़्यादा अंतर नहीं है. एक्सेल टेस्ट में मतलब है अंतर तो है, बट दीज ऑल्सो आर वेरी गुड. FMCG में दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. तो even if you're getting into an SCMHR is also very very good for HR. Although I believe MDI and SIBM Pune is a little better, but if you're getting into these 5 colleges, your career is set. It's equivalent to getting into an old IIM for marketing or finance. If you're getting into these 5 colleges, these are the tier 1 colleges, these are tier OG colleges, excellent is. So top हो गया. But if these 5 are tier 1 colleges, if you're getting into these colleges, mark my words, if you're getting into these colleges for HR, it's like getting into an old IIM for marketing. ठीक है. तो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ एंड इंटरव्यूज अच्छे से दो. इसके बाद अब ये tier 2 कॉलेजेस ऑफ HR है. 6th में IIM रांची है, यस. 7th में IIM इंदौर है,
इंदौर अपना एचआर प्रोग्राम निकाल के आए। 8 और 9th NMIMS और एग्जाम भी ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों को सेम रखा है, किसी को 8 मान लो, किसी को 9 मान लो, लोकेशन प्रेफरेंस पे जाओ। 10 days IIM Trichy. Why are these a little less tier than these? देखिए ये सब के न्यू प्रोग्राम्स है, ऑल्दो एग्जाम भी का एचआर पहले से भी होता था, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एग्जाम भी का भी एचआर, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट क्वालिटी ऑफ रोल्स जो यहाँ पे आपको इनिशियल मिलेगा वो यहाँ कम मिलेगा। क्या ये क्वालिटी ऑफ रोल्स है? जैसे एफएमसीजी आपको सेम सैलरी देगी एचआर में जो सेल्स एंड मार्केटिंग में देगी। तो अगर आपको एचयूएल 30 लाख का सैलरी दे रही है, सेल्स एंड मार्केटिंग में एचआर में भी वही सैलरी देगी, तो यहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे बहुत कम है कि जा रही है ना। और कोई मान लीजिए एशियन पेंट्स यहाँ पे जाएंगी, पाँचों में आने के चांस है। आईटीसी यहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे कम है, आएगा तो बहुत फार एंड फ्यू। तो इसीलिए वो टियर डिफरेंस आ गया। यहाँ पे आपको आईटी कंपनीज के एचआर रोल ज़्यादा मिलेंगे जिनकी सैलरीज उतनी ज़्यादा नहीं होती है, 15 लाख से कम होते हैं। बट अगेन यहाँ आई एम वेरी श्योर दैट आई एम रांची, आई एम ट्रिची एंड आई एम इंदौर विल इम्प्रूव। एंड ऑफ कोर्स इन पांचों, ये पांच तो टॉप 5 रहेंगे अभी अगले 5-6 साल तक, बट दीज विल आई थिंक माइट बिकम बेटर देन एग्जाम बी एंड एमआईएमएस। आई एम ट्रिची माइट बिकम बेटर देन एग्जाम बी एंड एमआईएमएस। ठीक है, एग्जाम बी इज वेरी वेरी गुड फॉर एचआर, एक्सेल वाई और एग्जाम बी भाई भाई कॉलेज और सिस्टर कॉलेजेस बोलते हैं लोग, तो एचआर के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपको एचआर करना है तो it's very very good, and MM is also very very good. As I said, only difference is some rules are not you which you might get here, you might not get here. In fact, मैं आपको एक बात बताता हूँ, टाटा स्टील यहाँ भी जाएंगी और यहाँ भी जाती है। तो जितना मुझे लास्ट पता है, चेंज हो गया अलग बात है, यहाँ की सैलरी अंतर होता है पर रोल भी सेम देते हैं। तो ये कुछ कुछ अंतर होता है और कुछ कुछ रोल्स यहाँ नहीं आते, तो इसलिए टियर 1 टियर 2 है। आई एम ट्रिची इज ऑल्सो गुड। ये लोग क्यों प्लेस कर पा रहे हैं एचआर में अच्छा इतना जल्दी? क्योंकि इनके ऑलरेडी सेट ऑफ रिक्रूटर्स हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप एचआर का भी रोल फ्लोट कर दीजिए, और आई एम बोल के लोग अच्छा रोल्स दे भी देते हैं, मतलब कि एटलीस्ट 14-15 लाख सैलरी वाले। इफ़ यू गेटिंग इनटू दीज कॉलेजेस, your career is set. How do you decide if you want to choose between a HR program and a MBA core program? Guys, ask yourself whether you like the HR roles. What does a talent acquisition manager do? What does an HR BP do? मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लेमैन के टर्म से बताता हूँ। एचआर का काम इंटरनली अपने बिजनेस को, मतलब इंटरनल स्ट्रॉन्ग करना होता है कंपनी को, ताकि लोग बाहर जाके बिजनेस कर पाए। तो आप खुद से बिजनेस नहीं लाओगे, कोई भी एचआर का आदमी खुद से बिजनेस नहीं करेगा या मार्केटिंग नहीं करेगा, लेकिन वो अंदर की चीज़ें करेगा। तो अगर एक बहुत बड़ा ऑफिस है तो एचआर इज़ लाइक द मदर ऑफ दैट ऑफिस। ठीक है, मैं काफ़ी बार बोल भी चुका हूँ। तो अगर आप लोगों को हायर कर रहे हो तो यू हैव टू इंश्योर दैट दोज पीपल परफॉर्म वेल इन देयर जॉब्स। अगर आप एच आर बी पी हो तो यू हैव टू इंश्योर दैट उनके सारे प्रॉब्लम्स आप इंश्योर करो एकदम बढ़िया हो और वो अच्छा से काम करे। अगर आप कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स में, तो आप इंश्योर करोगे कि उनको सही सैलरी मिले, सही स्ट्रक्चर मिले, जो भी उनका काम होता है वो आप अच्छे से करो। तो इफ़ यू are a good supporting function and if you're okay being a supporting function, HR will be a supporting function. Having said that, analytics, marketing, a lot of functions are supporting functions, है ना। सेल्स एफएमसीजी में नॉन सपोर्टिंग फंक्शन है, पर बाकी सब सपोर्टिंग फंक्शंस ही है। बैंक्स में कुछ फाइनेंस के रोल्स सपोर्टिंग फंक्शन नहीं है, मेन फंक्शन है, बाकी सब सपोर्टिंग फंक्शन ही है। तो एचआर में बस एचआर कंसल्टिंग आप करोगे तो फ्रंट एंड होगा, लेकिन बाकी सब सपोर्टिंग है। इन अ वे यू सपोर्ट बिजनेस, एचआर सपोर्ट्स बिजनेस टू अचीव द बेस्ट। तो वो आपका एक होना चाहिए कि यू आर अ गुड इनेबलर, आप बिजनेस को इनेबल कर सको। सेकेंडली, आप अगर एथिकल हो, आपको पता है पॉलिसी वगैरह कैसे अच्छे से बनाते हैं। ओवरऑल एचआर का रोल आप लोगों को यू कैन क्रिएट अ गुड इन्वायरमेंट वे पीपल कैन परफॉर्म देयर बेस्ट। तो यू आर अ गुड एचआर। आपका अगर लिसनिंग स्किल्स अच्छा है, आप में एम्पैथी है, तो यू विल डू गुड इन एचआर। इफ़ यू कैन मैनेज स्टेक होल्डर्स वेल, क्योंकि एचआर में आपको मैनेजमेंट को भी खुश रखना है, एम्प्लॉइज़ को भी खुश रखना है। मतलब एम्प्लॉइज़ मैनेजमेंट भी एम्प्लॉइज़ ही होता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हेड लोगों को और नीचे वाले लोगों को भी खुश रखना है। तो देन यू आर अ गुड फिट फॉर एचआर। एचआर में ट्रैवलिंग कम होता है, टारगेट्स कम होते हैं, तो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस अगर ऐसे डिफाइन करो तो होता भी है। ओवरऑल जनरल बोल रहा हूँ। सो इफ़ यू वांट दीज थिंग्स यू शुड चूज एचआर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।